दीक्षांत समारोह होता है, सैकड़ों हजारों लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा होने के बाद, दीक्षांत समारोह होने के बाद मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनको बोलता हूं, देखिए आप लोगों ने दीक्षा मुझसे ली, मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से आपने दीक्षा लिया। ये ठीक है कि मेरे माध्यम से आपको कंठी मिली, नामदान जो नाम मिला मेरे माध्यम से मिला, लेकिन मुझसे नामदान लेकर, मुझसे कंठी बंधवाकर आप मेरे शरण में नहीं आ रहे। आप ये कभी मत समझना कि आपने मुझसे कंठी बंधवाई, मुझसे नामदान लिया तो आप मेरे शिष्य बन रहे हो, कि मेरे चेले बन रहे हो, कि मेरी शरण में आ रहे हो। ये भूल कभी मत अपने भीतर पालना। मुझसे दीक्षा लेकर, मुझसे नामदान लेकर आप उसी सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं। मैं केवल माध्यम हूं कंठी देने का, नामदान देने का, लेकिन मुझसे कंठी लेकर, नामदान लेकर आप उन्हीं सदगुरु के शरण में जा रहे हैं जिनके शरण में मैं खुद हूं पिछले 15 पीढ़ी से। तो आप हम सब मिलकर उनके शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ये मैं कहता हूं। मुझसे जो लोग दीक्षा लेते हैं कंठीबंध, मैं उनको ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे सेवक लोग हैं। लेकिन आज पूरे देखिए कबीर पंथ में जो जिसको कंठी बांध देता है उसको अपना, ये मेरा चेला है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सेवकान, ये मेरी जागीर है, ऐसे बोलते हैं। ये मेरा सेवकान है, ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनकी जागीर हो। अरे हमें साहब ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, 42 वंश का आशीर्वाद दिया, क्या लोगों को अपने शरण में लाने के लिए दिया कि उनके शरण में लाने के लिए दिया? हम आज कड़िहार बने, महंत बने, शास्त्री बने, आचार्य बने, जो भी बने, तो भटके हुए जीवों को सतगुरु कबीर साहब के शरण में लाने के लिए बने कि अपने अपनी मुट्ठी में लेने के लिए बने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं। हम चाहे जो भी कहते हो, खुद को आचार्य कहते हो, महंत कहते हो, शास्त्री कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, स्वामी कहते हो, हम कबीर पंथ में हैं तो हमारा एक ही कार्य है, संसार में भटके हुए जीवों को साहब का संदेश देकर उन्हें सतगुरु के चरणों तक पहुंचाना। और खुद भी हम साहब के शरण में रहें, उनके चरणों से ऊपर उठने का दुस्साहस न करें। हम सदा सदा से उनके चरणों के धूल हैं, उनके दास हैं चरणों के, और हमें उनके चरणों का दास ही बनकर रहना होगा, तभी इस पंथ का भला होगा। तो पूरे समर्पित भाव से हम इस पंथ के लिए कार्य करें। देखिए आज देख रहे हैं आप लोग, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले ऐसा था, कबीर पंथ का कहीं कोई कार्यक्रम हो, 1000, 1500, 2000, 2500, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया तो 5000, 6000, बस इतने लोग, इससे ज्यादा लोग कहीं नहीं जुटते, कहीं नहीं जुटते। लेकिन अब साहब की कृपा और संतों के आशीर्वाद से देखिए आज जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब यही देखिए 400 पुराना स्थल, प्राचीन स्थल है, थोड़े से कमरे हैं, बहुत साधन, खेत, एक तो खेत में कार्यक्रम हो रहा है, खेत, वो भी किसानों का खेत है। हम बहुत हृदय से आभारी हैं यहाँ के किसानों जिन्होंने इस समारोह के लिए अपना खेत हमें प्रदान किया। हम पूरे कबीर पंथ समाज की ओर से उनके हृदय से आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की
कि सुंदर कार्य के लिए उन्होंने हमें अपनी जमीन उपलब्ध कराई। हम उनकी ये कृपा, उनकी उदारता जीवन भर नहीं भूलेंगे, हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। तो इस खेत को तैयार करके ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ न बहुत रहने का साधन है, ये पीने के लिए पानी भी नहीं, अभी ट्यूबवेल हुआ यहाँ पे, ये प्रशासन ने सहयोग दिया, ट्यूबवेल कराया, मोटर पंप वगैरह